हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. ऑप्शन ए, टू इमेजेस आर फॉर्म्ड. ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकल पॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर लेंसेज. ऑप्शन सी, वन इमेज इज फॉर्म्ड. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन एंड म्यू टू लेंस के लिए, एंड यदि लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट जो की कंसेप्ट होगा ये हमारे पास होता है कि यदि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी यू ये हमारी किसके ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वी ये किसके ऊपर बनती है, ये बनती है फोकस पॉइंट के ऊपर एफ के ऊपर. इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस के ऊपर. एंड सेकंड जो हमारा की कंसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला, यदि बात की जाए लेंस मेकर फॉर्मूला की तो इसके अकॉर्डिंग जो 1/f फोकल लेंथ की वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 के इक्वल. तो यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस with respect to air. Mu is refractive index of lens, refractive index of lens with respect to air. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इसका सॉल्यूशन देखते हैं. बात करें यदि सॉल्यूशन की तो ये हमें एक क्या डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर एक लेंस के दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं म्यू वन एंड म्यू टू. तो मैं यदि बात करूं लेंस मेकर फॉर्मूला की तो 1/f विच इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. एंड लेंस हमारे पास क्या है, बाई कन्वेक्स लेंस, जिसके लिए फोकल लेंथ म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण फोकल लेंथ आएगी f1. तो म्यू यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, म्यू वन एंड डिवाइडेड बाई वन विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. क्योंकि जो म्यू की वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो ये हो जाएगा म्यू वन माइनस वन विच इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2. सॉरी इक्वल टू नहीं है, मल्टीप्लाइड हो रहा है ये. इसी तरह से जो f2 है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी म्यू टू डिवाइडेड बाई वन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो हमारे पास इस तरह से क्या होगा, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण दो फोकल लेंथ मिलेंगी. एंड यदि रे ऑफ लाइट हमारे पास कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए ये कहाँ पे होना चाहिए, फोकस के ऊपर. हमारे पास क्या है, दो फोकस, तो हमारे पास इमेज फॉर्म होंगी दो. तो ये किस प्रकार से होंगी, मैं बात करता हूं कि जो म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस है इसके ऊपर एक लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट बीम, या इन्फिनिटी से एक लाइट बीम आ रही है कुछ इस तरह से. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस ये फोकस के ऊपर जाएगी कुछ यहाँ. तो इसको मैं बोल देता हूँ f1. एंड हमारे पास जो नीचे का पोर्शन है म्यू टू, इससे क्या आएगी, एक लाइट रे कुछ इस तरह से. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस ये किस तरह जाएगी, ये हमारे पास लाइट रे आई. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारे पास चली जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन ये सेम फोकस पे नहीं जाके दूसरे फोकस पे जाएगी. इसको मैं बोल देता हूं f2. तो हमारे पास दो इमेज बनेगी, एक तो f1 के ऊपर एंड एक बनेगी f2 के ऊपर. तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टू इमेजेस, वन ऑन f1 एंड सेकंड वन ये क्या बनेगी, ऑन f2. तो अब बात करते हैं ऑप्शन की. अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, टू इमेजेस आर फॉर्म्ड, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. कंटिन्यूस इमेजेस इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकल पॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर लेंस, इनके फोकल पॉइंट के बीच में नहीं बनेगी, जस्ट फोकल पॉइंट के ऊपर बनेगी, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन सी,
वन इमेज इज फाउंड, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.